Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 4, exercise 2.4, Mathematics 10th Science Group. 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वेश्चन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स plus q is equal to 0. Then find the values of this. नंबर 1 है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नंबर 2 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, नंबर 3 है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये हमने 3 पार्ट जो है वो प्रूफ करने हैं, यहाँ पे साबित करने हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन दी हो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास? माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, सी क्यू है तो क्यू हमारे पास है, ये माइनस पी और ये क्यू आ गया। अब हम पार्ट 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जैसे हमने ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया था उसी से हमने लेके, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? माइनस पी है और अल्फ़ा बीटा कितना है? क्यू है। तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 को चेक करें, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, इसमें से अल्फ़ा बीटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? क्यू है और ये माइनस पी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पी क्यू हमारा फाइनल आंसर होगा। ये 2 पार्ट मैंने किए और तीसरा पार्ट जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। आपने यही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यूज़ करते हुए वो तीसरा पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। तो ये आपकी होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर ए बी हमने निकालना है, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 5 और सी इज इक्वल टू 6 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नंबर 3 है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, नंबर 4 है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस
बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन का। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 4, इट्स मीन दैट 5 ओवर 4। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, सी ओवर ए 6 ओवर 4, ये हमारे पास आ गया। 9 पार्ट 1 क्या है हमारे पास, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है ये हम यहाँ पे सीख चुके हैं। तो इसका फार्मूला पुट कर देंगे, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 ओवर 4, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना है 5 ओवर 4 ओवर अल्फ़ा बीटा कितना है 5 ओवर 4। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर 16 माइनस 10 ओवर 4 और 5 ओवर 4। इसका ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 25 माइनस 40 ओवर 5 ओवर 4। तो ये कितना रह गया हमारे पास, -15 ओवर 16। तो ये 4 ओवर 5, ये 4 4 बस 16, 5 3 15। तो हमारे पास आंसर जो है -3 ओवर 4 आ गया, -3 ओवर 4। तो इसी तरह इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे है ये 6 ओवर 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल कर देंगे हम इसको, 2 3 6 2 2 4, 3 ओवर 2 होल स्क्वायर। तो ये 9 ओवर 4 हमारा फाइनल आंसर है। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको हम इस तरह अरेंज करके लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, वो है 5 ओवर 4 और अल्फ़ा बीटा कितना है 6 ओवर 4 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 ओवर 4, ये 4 ओवर 6 होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एक 4 से 4 कट जाएगा, 20 ओवर 36। ये तो नहीं काट लेते हैं, 2 2 4 2 3 6। तो हमारे पास ये फाइनल क्या बनेगा 10 ओवर
इसको भी काट देते हैं, 2 1 बार 2 2 3 बार 6, तो ये हमारे पास आ गया 5/9। इसका पार्ट 4 चेक करते हैं। पार्ट 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है इन क्वेश्चन की निस्बत। अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बचेगा। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो नहीं हमने यहाँ पे यूज़ करना, लेकिन ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब जब ओपन करते हैं तो ये इसके इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, इसमें से उसमें से डिज़ाइन करके हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर बना सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? यह है 5/4 का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा। इसको मज़ीद हम मुख्तसर करके वैल्यू भी लिख लेते हैं ताकि ये 3/2 भी बनती है। हम 3/2 यूज़ करेंगे यहाँ। ओवर 3/2, तो ये आ गया 125 ओवर 64 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45/8। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। 64 इसका एलसीएम आ गया -45 को 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40, ये 36 आ जाएगा। अब 36 में से 125 माइनस कर देंगे, तो ये 2/3 है और ये कितना आ गया -235/64 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये आ गया हमारे पास 2 3 6 2 2 4। तो इस तरह ये -235/96 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह हमने इसके 4 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट किए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है अल्फ़ा बीटा के रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो इसी तरह ये डिफरेंट आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके हमने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा का रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -B/A माइनस M/L। प्रोडक्ट ऑफ रूट C
C/A n/L। तो ये हमारे पास हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया ताकि क्वेश्चन जो है उसमें वैल्यूज़ पुट करना हमारे लिए आसान हो। यहाँ पे कंडीशन है कि L 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर L 0 हो जाएगा तो ये सारा फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन का मतलब ये है। का पार्ट 1 जो है हम चेक करते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बचे। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास, n/L होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -m/L। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर ओवर L स्क्वायर -m/L, तो इस तरह हमारे पास -mn स्क्वायर ओवर L क्यूब आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -m/L होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा कितना है n/L ओवर अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास n/L। तो इसका एलसीएम लेंगे m स्क्वायर ओवर L स्क्वायर -2n ओवर L ओवर, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये L/n बचे। तो इसका एलसीएम हम लेते हैं, ये L स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया m स्क्वायर -2nL, ये कट जाएगा इसका L, तो हमारे पास फाइनल जो बनेगा m स्क्वायर -2nL ओवर Ln, तो ये फाइनल रिज़ल्ट होगा। इस तरह हमने इसमें ये फाइंड किया कि ये डिफरेंट पार्ट जो है, डिफरेंट स्टाइल जो दिए हुए हैं उसका हमने किस तरह करना है। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले एक फार्मूला इसमें जो हमने यूज़ करना है, कुछ फार्मूला ही तो पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, तो वो आपके माइंड में होने चाहिए ताकि इस एक्सरसाइज में आपके लिए आसानी पैदा हो सके। तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स x स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s मीन सम और सम ऑफ रूट और p मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस एक्सरसाइज में हम ये रूट की इक्वेशन फाइंड करेंगे और रूट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो सम और प्रोडक्ट जो है हम पीछे फाइंड करना सीख चुके हैं, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग द फॉलोइंग रूट्स।
पार्ट नंबर ए, अगर हमारे पास 1 5 दिया हो तो सम क्या होगा, 1 + 5 = 6 और p क्या होगा, 1 × 5 = 5। सो इक्वेशन ऑफ रूट्स क्या है, x² - sx + p = 0। तो x² - sx + p = 0 is a required result। इसी तरह इसका पार्ट f चेक करता हूँ। f में क्या है, -1 और -7। सम क्या होगा, -1 + -7, तो -1 - 7 = -8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ये 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास कैसी है, सो क्वेश्चन x² - sx + p = 0। तो x² - sx, s कितना है, -8 है, +7 = 0। x² + 8x + 7 = 0 इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर जी, थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट। 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, तो इसका सम क्या होगा, 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, 1² - आयोटा², 1 - आयोटा²। वी नो दैट आयोटा² = -1, तो आयोटा² की जगह हम -1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास है कि 1 + 1 = 2। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, p का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, 2। सो इक्वेशन ऑफ रूट इज x² - sx + p = 0। x² - s कितना है, 2 और p कितना है, 2। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी रूट्स की। इस तरह h पार्ट जो है वो भी देख लेते हैं। 3 + √2 और 3 - √2, तो सम क्या होगा, 3 + √2 + 3 - √2, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, 3 + √2 3 - √2, तो ये आ जाएगा 3 होल स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर। 9 - 2 कितना आ गया हमारे पास, 7। सो इक्वेशन ऑफ रूट्स क्या होगी, x² - sx + p = 0। तो x², s कितना है, s हमारे पास है 6 और p कितना है, 7 इज़ रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट ये कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं जिससे हमने रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की है। तो कुछ पार्ट्स आपके लिए छोड़ दी, जैसे 2 3 4 B C D E, ये आपने खुद देखने हैं। B C D और E ये आपकी होमवर्क है, तो ये आपने खुद चेक करने हैं ताकि आपको रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। फॉर्म ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि रूट्स की इक्वेशन।
तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 कर देता हूँ क्योंकि वो हमने कंटिन्यू कर ली है, तो उसके कुछ क्वेश्चन भी हो गए हैं। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हमने 2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया है, तो स्टूडेंट ये याद रखना है 2.4 एंड 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस बी ओवर ए 3, इसमें a1 है, b -3 और c 6 है। ये हम इसका मेथड जान चुके हैं, पीछे फाइंड करना देख चुके हैं, सीख चुके हैं, तो इसलिए ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता है कि a b c क्या है तो आप डायरेक्टली भी उसमें पुट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a, c 6 है तो हमारे पास फाइनल 6 है, ठीक है। अब हमने कुछ वैल्यूज़ हमारे पास है, उनकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी, जैसा कि बी पार्ट मैं चूज़ करता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 3 है, -2 6 9 माइनस 12 ये हमारे पास -3 आ गया। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? -3। अब इस तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा कितना है? 6, तो ये आ जाएगा 36। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। एस कितना है? एस हमारे पास है -3, एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमारे पास पार्ट ये हो तो उसके लिए रूट्स की इक्वेशन ऐसी होगी। मज़ीद हम देखते हैं पार्ट नंबर डी। अल्फ़ा और बीटा और बीटा और अल्फ़ा, इसका सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा और बीटा, बीटा और अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा आ गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है इसका हमें पता है ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा हो स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, तो ओवर अल्फ़ा बीटा। ये हम प्रोडक्ट और सम में इसलिए चीज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही यही है। इसके अलावा अगर कोई आता है उसको हमने कोई ना कोई तरीक़ाकार लगाते हुए, फार्मूला लगाते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 3 होल स्क्वायर -2 6 ओवर 3, तो ये आ गया 9 माइनस 12 ओवर 3, तो ये -3 ओवर 3, तो -1 आ जाएगा। इस तरह हमने सम फाइंड किया। प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा इसका। सो इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है -1 है, प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड। इसके बाद ई पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसका अब हम सम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसी तरह उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे जो हमने रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो सम ऑफ रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 3 प्लस 3 ओवर 6, 3 2 बार 6, 3 जमा 1/2, तो ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो ये एस आ गया हमारे पास। इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसका एलसीएम मालूम करेंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 टाइम में आ गया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, इसका स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा कितना है 6 है, 3 3 बार 9 और ये 6 आ जाएगा 3 2, ये हमारे पास 3/2। इस तरह हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड की। अब इसकी इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ रूट क्या है, तो हम चेक करते हैं और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ रूट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना हमारे पास आया, एस है 7 ओवर 2 एक्स प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय 2। इसका एलसीएम फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रूट्स। तो इस तरह स्टूडेंट जी हमने जो काम किया है, इसमें पार्ट ए एंड सी जो है वो सेम है, ये आपने इसी तरह इनकी रूट्स इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है इसकी तरफ चलते हैं। उसमें भी यही उसने पूछा है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा रूट्स हों किसी इक्वेशन के, जो गिवन इक्वेशन है, तो उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन वैल्यू हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर क्वेश्चन में, ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए मैंने किए हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा हो सके। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1 और माइनस पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए क्यू ओवर 1 क्यू आ गया। इसमें पार्ट नंबर बी जो है वो मैं चूज़ करता हूँ, उससे इक्वेशन फाइंड करता हूँ 1 अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा।
सम ऑफ रूट क्या है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी होल स्क्वायर 2q ओवर q। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। तो ये हमारे पास जो आंसर बना है ये s का है। इस तरह अब हम p फाइंड करेंगे प्रोडक्ट के लिए, अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये 1 आएगा, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर क्यू। सो इक्वेशन ऑफ रूट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करनी है तो q से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय q जब हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा इसके साथ स्टूडेंट एक्स भी आएगा प्लस पी हमारे पास 1 है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स और क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स हैं। तो इसी तरह का पार्ट ए है स्टूडेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हमने 2 एक्सरसाइजेज को डिस्कस किया, एक्सरसाइज 2.4 एंड एक्सरसाइज 2.5। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसमें कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी होम एक्सरसाइज के लिए, वो आपने खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।